बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाया है शौरमा। बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों ने आज साथ मिलके बनवाया है। तो ये हमने कैसे बनाया, चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो शौरमा बनाने के लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें डाल देंगे हम 2 प्याली भर के मैदे की, और इसे अच्छे से छान लेंगे। मैदे का जब भी इस्तेमाल करें छान के करें। और ये दूसरी प्याली हमने डाल दी है। इन तमाम दोनों प्यालों को हमने अच्छे से एक बाउल में छान लिया है। उसका डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच तकरीबन नमक का है, आधा चम्मच हमारे पास चीनी है, और 1 चम्मच हमारे पास जो है ईस्ट का है। ये रेडीमेड ईस्ट है जो बाहर से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये तमाम चीज़ें इसमें हमने डाल देनी है और इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को, ताकि मैदे के अंदर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने ले लिया 1 गिलास नीम गर्म पानी, और ये थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने अच्छे से इसकी गूंद लेना है। लेकिन यही ख्याल रखना है कि पानी हमारे साथ नीम गर्म होना चाहिए। तो ये मैदे को हम अच्छे से इसमें गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से हमने गूंदना है, बस ये ख्याल रहे कि पानी को नीम गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे पानी से हमने गूंदा तो हमारा ये जो है शौरमे की ब्रेड ये अच्छी नहीं बनेगी, वीटा ब्रेड। तो बस ये देखें। उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर लगा देंगे ऑयल लगा के इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा मसल लेना है ताकि ऑयल अच्छे से जब जगह। और एक थोड़ा सा ऑयल हमने बॉयल में लगा दिया है ताकि जब ये रेज़ हो तो इसका चिपके ना हो और आराम से ये निकल जाए। तो अब देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हमने डो को बना लिया है। अब हम इसको तकरीबन रेस्ट पर रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो जब तक ये रेस्ट कर पे है हम कुछ और चीज़ें बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दही की सॉस। तो ये मेरे पास तकरीबन आधी 1 प्याली दही था, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच लहसुन का, और थोड़ा सा मेरे पास चंद पत्तियाँ पुदीने की हैं। मेरे घर का ही पुदीना लगा हुआ है तो इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आती है। ये आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का, और आधा नींबू का रस डालेंगे। देखा जाए तो 1 चम्मच बनता है। लेमन मेरे घर के, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम विज़िट करवाऊँगी। आधा चम्मच इसमें हमने नमक का डाला है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी देखें दही की सॉस तैयार हो चुकी है। दही की चटनी भी कह सकते हैं इसको। अब हम मायो सॉस तैयार करेंगे। मायो सॉस तैयार करिए। मेरे पास ये 4 चम्मच मायोनीज़ के हैं, ये हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। इसके साथ ही मेरे पास ये दूध की उतरी हुई मलाई है, तकरीबन 2 चम्मच मलाई के होंगे, ये भी इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ऑरिगेनो है, थोड़ा सा तकरीबन 1/3 ऑरिगेनो का चम्मच लिया है। काली मिर्च का आधा चम्मच लिया है, और ये फिर आधा नींबू है, तकरीबन 1 चम्मच ही बनता है, ये भी इसमें डाल देंगे हम। और ये तिल है मेरे पास, सफ़ेद तिल 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है। एक नमक के लिया आधा चम्मच। तो 1 चम्मच हमारे पास ये सिरका है, और दूध है हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हमने डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये ग्राइंड कर लिया हमने। अब हम उसको निकालते हैं एक बाउल में। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी मिनटों में हमारी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है, घर के लिए होममेड बिल्कुल। और कोशिश करा करें, आजकल गर्मियाँ हैं तो बच्चों को घर से ही चीज़ बना कर दें। तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त किस्म की। तो अब इसके साथ ही हम बनाएंगे रेड सॉस। रेड सॉस के लिए मेरे पास ये 8 से 10 लाल मिर्चें थी, जिनको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसमें डाल देंगे हम आधा लेमन, 1 चम्मच सिरका, 1 प्याज है छोटे साइज़ की, इसमें थोड़ा ज़ीरा डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आधा चम्मच मैंने डाला है नमक का। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम पीस लेंगे। तो देखेंगे हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये हमारी रेड सॉस भी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्पाइसी और मज़ेदार होती है। अब हम बनाएंगे चिकन को। चिकन के लिए सॉस पर मैंने 2 चम्मच डाल दिए ऑयल के। इसमें डाल दिया थोड़ा सा लहसुन, आधा चम्मच कुटा हुआ लहसुन है ये, क्योंकि कुटे हुए लहसुन की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब इसमें हम डाल देंगे शेड किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। तो यह शौरमा मैं शेड चिकन के साथ बना रही हूँ।
इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच काली मिर्चों का, और थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए लाल मिर्च अगर आपको पसंद है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के एक दफ़ा अच्छे से ऑयल में और लहसुन में मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें ऑयल लहसुन की अच्छी से खुशबू आने लग जाए चिकन के अंदर। तो अब इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच हमारे पास सोया सॉस है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से डाल दीजिए। तो ये हमारा चिकन देखिए बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 3 चम्मच दही के। तो बस इसको हम हल्का सा पकाएंगे और तैयार है। और इसके साथ ही देखते हैं हम अब डो को। तो देखें डो माशाल्लाह कितने अच्छे से हो चुकी है। एक दफ़ा हम इसे अच्छे से अटक पटक लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर वगैरह हो वो तमाम निकल जाए। तो अब सरफेस पर रख दिया और इस सरफेस पर रख के भी इसको एक दफ़ा अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर अगर किसी भी तरह का क्लाउड वगैरह रह गया है तो वो तमाम अच्छे से हल हो जाए। अब इसकी हम कर लेंगे जिस हिसाब से आप खाना चाहते हैं पार्ट बना लीजिए। तो ये देखें, तो ये मैंने इसके पार्ट बना लिया। इसमें से हम एक ले लेंगे, इसके बना लेंगे तमाम पेड़े। तो बस ये पेड़े बना चुके हैं हम, देखें इसी तरह हम तमाम पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा सरफेस पर डालेंगे मैदा और एक पेड़ा ले लेंगे हम और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। रोटी का साइज़ आप खुद ही देख लीजिएगा, आप जिस तरह की आप जिस तरह की ब्रेड बनाना चाहते हैं। तो ये मैं एक नॉर्मल साइज़ की मैंने ब्रेड बना ली है और तवे को अच्छे से कर लिया गरम। तवे के ऊपर डाल देंगे हम अब ब्रेड को। वैसे तो बाहर से भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन मैंने घर में बनाई है। घर में काफ़ी रिजनेबल में बन जाती है, बाहर से काफ़ी महंगी आती है। तो देखेंगे हमारी ब्रेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त। अब इसी तरह हम तमाम ब्रेड को बना लेंगे। तो अब ले लिया हमने सलाद। सलाद में मैंने डाला है एक लेमन जूस, पूरा नींबू डाला है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच सिरके का। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम सॉसेस में डाल चुके हैं तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। इन तमाम सलाद को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें टमाटर है, बंद गोभी है, प्याज है और खीरा है। तो ये देखिए मैं आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। जो चीज़ें हमारी शॉर्मा के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम शॉर्मा की बनाते हैं। हमने एक ब्रेड ले लिए, इस पर लगाएंगे दही का रायता। एक्चुअली गर्मी है तो बस हर चीज़ फ़ौरन से जो है ना वो मेल्ट होने लग जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम रेड सॉस। रेड सॉस थोड़ी काफ़ी तेज़ होती है, आप अपने बच्चों के हिसाब से इसको लगाइए। अगर बच्चे छोटे हैं तो कम सॉस लगा दीजिए। इस पर रख देंगे हम सैलेड, क्योंकि शॉर्मा की जो मज़ा है वो सैलेड के साथ ही है। तो अब हम इस पर चिकन लगाएंगे। चिकन आप अपनी पसंद से कम और ज़्यादा जैसा भी लगाना चाहें, जैसे आपके बच्चे खाना चाहें आप वैसा बनाइए घर वालों के लिए। तो ये देखिए इसके ऊपर हम लगा देंगे वाइट सॉस, जो कि बहुत ही मायो सॉस, वाइट मायो सॉस बहुत ज़बरदस्त। तो बस आज सारा काम जो है ना ये मेरी बेटियाँ है और हमने मिलके किया है। उनको बहुत शौक़ था शॉर्मे का, तो मैंने कहा कि भाई मेरे साथ अगर शॉर्मे में हेल्प कराओगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कहने लगी ठीक है मम्मा, हम खाने का शौक़ रखते तो काम का भी शौक़ रखेंगे। तो बस देखिए हमारा फाइनली शॉर्मा तैयार हो चुका है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ। और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।